हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका जैन आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कॉम्पिटिटिव युग में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगर हम क्वांट की बात करें, क्वांट में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पर कैलकुलेशन आपका पीछा नहीं छोड़ती। कैलकुलेशन से आपको एक तो अर्थमेटिक में भी फ़ायदा मिलेगा और कुछ अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI, ये सारे टॉपिक्स आपके कैलकुलेशन पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो आप बहुत जल्दी इन टॉपिक्स पर महारत हासिल कर सकते हैं। RRB 2019 क्लर्क में मैंने 40 आउट ऑफ 40 क्वांट में लिया था। मेरा मानना ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कैलकुलेशंस पावर अच्छी हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आजकल बैंकिंग और SSC में स्पीड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स फॉर द फास्ट कैलकुलेशन। हमारी पहली ट्रिक्स जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहली जो आपकी ट्रिक है उसमें कुछ कंडीशंस हैं। आपका जो नंबर्स हैं दोनों नंबर में 2 डिजिट नंबर्स होने चाहिए, यूनिट प्लेस आपकी 5 होनी चाहिए और दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपका 10 आना चाहिए। जैसे आपने पहला एग्जाम्पल लेते हैं 15 × 25। दोनों ही आपके 2 डिजिट नंबर हैं। यूनिट प्लेस की बात करें तो दोनों आपकी यूनिट प्लेसेस पे 5 है और इन दोनों का डिफरेंस जो है 25 और 15 का आपका 10 है। सबसे पहले इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे, अगर कोई भी इस टाइप की है, इस कंडीशन में ही स्पेसिफिक, आपके जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वो आपके हमेशा 75 आएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो दो नंबर लिए हैं यहाँ पे क्या है 15 है और 25 है, इसका टेंस प्लेस हम देखेंगे। टेंस प्लेस में आपका क्या है 1 है और आपका 2 है। 1 और 2 में आपका 2 बड़ा है, बड़ा नंबर हमें लेना है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। 2 + 1 क्या आएगा आपका 3 और इसके बाद जो आपका छोटा नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 1 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 65 × 75। सेम है, 2 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेसेस आपकी 5 हैं और डिफरेंस दोनों नंबर का 10 है। क्या आएगा, सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट आपकी फिक्स हैं 75। इसके बाद में 6 और 7 में आपका 7 बड़ा है तो 7 में हम 1 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 × 6 48, आंसर होगा आपका 48 × 75। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 1 मोर एग्जाम्पल 75 × 85। 2 डिजिट नंबर्स हैं, यूनिट प्लेस आपका 5 है और डिफरेंस इसका 10 है। लास्ट के 2 डिजिट आपके 75 होंगे। 7 और 8 में आपका 8 बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 में हम 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 9। 9 × 7, 9 × 7 63, आंसर आएगा आपका 63 75। आप लोग इन सब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 25 × 35, 35 × 45, 45 × 55, 55 × 65, 85 × 95। सारे जो है ये मल्टीप्लिकेशन आपके इसी ट्रिक पे डिपेंड करेंगे। 25 × 35 है आपका, लास्ट में आपका 75 आना है। 2 और 3 में आपका 3 बड़ा है तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा आपका 4। 4 × 2 8। सिमिलरली 5 है, लास्ट में आपका 75 आना है और आपका 3 और 4 में 4 बड़ा है आपका तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे, 5 3 15। सिमिलर इसके लिए भी आप लोग इनको कर लीजिए। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि आपको किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए ये ट्रिक आपकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करते हैं हमें जनरली 11 से मल्टीप्लाई करने का मिल जाता है। फर्स्ट है आपका 3 4 3 1 × 11।
आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो यूनिट प्लेस है वो एज इट इज रहेगा 1। इसके बाद में आपको राइट टू लेफ्ट एडिशन करना है। 1 + 3 4, 3 + 4 7, 4 + 3 7 और आपका 3 एज इट इज। आंसर आएगा आपका 3774 1। सबसे पहले आपका यूनिट प्लेस एज इट इज रहेगा, आपका टेंस प्लेस भी जो आपका लास्ट डिजिट है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपका एज इट इज रहेगा 3। और फिर इसके बाद में आपको राइट टू लेफ्ट ऐड करते जाना है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 4 + 3 7 और 3 आपका एज इट इज। नेक्स्ट केस इसमें देखते हैं 9 8 9 9 × 11। सबसे पहले आपका 9 + 9 18, 18 का 8 हम लेंगे, 1 आपका कैरी जाएगा। 9 + 8 17 और 1 आपका कैरी जाएगा। फिर से 18 का आप 8 लेंगे, 1 आपका कैरी जाएगा। 9 8 17 1 कैरी 18। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, 3 आपका एज इट इज था, यहाँ पे आपका 9 एज इट इज आना था, पर 9 में आपका 1 जो कैरी है तो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर आपका कैरी नहीं आता है तो आपका डायरेक्ट आएगा, और अगर आपका कैरी आता है तो आपका जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसमें आपका ये ऐड होता जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं 6 3 5 8 3 × 11। सबसे पहले आपका 3 एज इट इज, 3 + 8 11 का 1 आएगा, 1 आपका कैरी जाएगा। 5 + 8 13, 1 आपका कैरी 14। फिर से आपका 1 कैरी जाएगा। 5 + 3 8, 1 कैरी 9, 6 + 3 9 और आपका 6 एज इट इज। आप लोग जब इसको करते हैं ना तो आप लोग एक बार कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी समझ आ जाए कि आप लोग सही कर रहे हैं। ये ट्रिक आपकी प्रीवियस पे ही बेस्ड है। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन विथ 22 33, मतलब आपके जो 11 के मल्टीपल है उससे अगर हमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 3834 × 22, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3834 × 2 × 11। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 6, 2 8 16, 2 3 6 + 1 7 × 11। सिमिलर ट्रिक आपकी आ जाएगी। सबसे पहले यूनिट प्लेस एज इट इज, 6 + 8 14, 4 1 आपका कैरी जाएगा। 6 6 12 + 1 13, 1 आपका फिर से कैरी आएगा। 6 + 7 13 + 1 14, 1 आपका कैरी जाएगा। 7 + 1 8। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ट्रिक्स हैं, कुछ दिन बाद आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर आपको ये रेगुलर लगने लगेगा। नाउ नेक्स्ट 5 6 8 3 4 × 33। सिमिलर आ जाएगा आपका 5 6 8 3 4 × 3 × 11। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, × 11। सिमिलर 2 आपका एज इट इज, 2 + 0 2, 0 + 5 5, 5 + 0 5, 0 + 7 7, 7 + 1 8। सिमिलर आपको 33 से करना है, 44 से करना है, 99 से करना है। सिमिलर आप जो आपका 11 के साथ में मल्टीपल है पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद में 11 की हमें ट्रिक पता ही है। फोर्थ ट्रिक है आपकी, जब आपके जो नंबर्स है उसमें 1 1 हो, मतलब 1 1 1 × यहाँ पे आपका जो 1 है वो 3 टाइम्स है,
यहाँ पे जो आपका है वो 4 टाइम्स है। इसमें सबसे पहला ये रहता है कि आपको जो दो हमने डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें आपको जो 1 है वो कितनी टाइम्स हैं, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में जनरली मिल जाते हैं। यहाँ से ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो इन दोनों में ये है सबसे पहले जो छोटा है इसमें 3 है तो हम वहाँ तक जाएंगे 1 2 3। इसके बाद में 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो इसको जो लास्ट वाला डिजिट है उसको एक बार और हम रिपीट करेंगे 3 और फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद में कितने भी टाइम्स हम 1 ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 टाइम्स लिया है। यहाँ पे आपका जो 1 है वो आपका 4 टाइम्स है, यहाँ पे आपका है 6 टाइम्स है। इन दोनों में सबसे पहले देखना है कि छोटा क्या है, 4 है तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4। अब 4 और 6 में आपका डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 4 को हम 2 बार और रिपीट करेंगे 4 4। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आएंगे। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद में एक 11 इंटू 1 1 1 1 1, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे ये 5 टाइम्स है। सबसे पहले क्या है, 2 छोटा है तो 1 2 तक जाएंगे। 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का आपका डिफरेंस है, 3 का आपका डिफरेंस है तो इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे 2 2 2 और 1। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है ना। इसी ट्रिक को आपने 11 इंटू 1 1 5 टाइम्स है, जो हमारी प्रीवियस थी, जो हमने डिस्कस किया था कि जब हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आपका क्या रहेगा, 1 एज इट इज, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2 और आपका 1 एज इट इज। बोथ आर सेम, मतलब आपका आंसर सही है। एक को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी ट्रिक्स भी मिल सकती हैं। फिर आपका रहता है कि आपको एग्ज़ाम में कौन सी याद आ रही है। नेक्स्ट जो है आपकी वो आपकी 100 पे बेस्ड है। 100 पे बेस्ड है मतलब आपके जो दो नंबर हैं बोथ आर ग्रेटर देन 100 और बोथ आर लेस देन 100, 1 इज ग्रेटर देन 100 और 1 इज लेस देन 100। तीनों कंडीशंस आ सकती हैं, हम एक एक करके तीनों डिस्कस करते हैं। पहली आपकी कंडीशन है इफ़ बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 100। पहला वाला भी आपका 100 प्लस है, दूसरा वाला भी आपका 100 प्लस है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कोई भी दो नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 104 इंटू 109, ये वाला कितना ज़्यादा है 4, ये वाला कितना ज़्यादा है 9। इसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है 4 इंटू 9 कितना आएगा आपका 36। यहाँ पे कितना आएगा आपका 100 प्लस 4 प्लस 9, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 113। आंसर आएगा आपका 11336। आई होप समझ आया होगा। सेकंड है आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 115 इंटू 103। मैं एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो फालतू में बढ़ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिएगा। 15 इंटू 3, ये आपका 15 टाइम्स ज़्यादा है, ये आपका 15 ज़्यादा है, आपका 3 ज़्यादा है। सबसे पहले आपको राइट साइड में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना आ जाएगा आपका 45। यहाँ पे कितना होगा आपका 100 प्लस 15 प्लस 3, 118। आंसर आएगा आपका 118 45, 118 45। इस एग्जाम्पल को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। 125 इंटू 108, ये आपका कितने टाइम्स ज़्यादा है 25 टाइम्स, नहीं सॉरी 25 ज़्यादा है आपका, ये आपका 8 ज़्यादा है। यहाँ से आप क्या करेंगे 25 इंटू 8, यहाँ पे 100 प्लस 25 प्लस 8, 400 133, ये 33 आ जाएगा, ये 100 में ऐड करेंगे। अब यहाँ से इन तीनों एग्जाम्पल्स में अंतर क्या है कि यहाँ पे आपका जो आ रहा था
राइट हैंड साइड में वो आपका 2 डिजिट था। यहाँ पे आपका कितना है ये, सॉरी 200, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 डिजिट में है, पर यहाँ से हमें 2 डिजिट ही लेनी है, तो आपका क्या आएगा 0 0। आपका जो 2 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 135, 2 आपका कैरी आ जाएगा। सिमिलर, या फिर आपको यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे या फिर आपको यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे, तो जो भी आपका आता है वो आप यहाँ पे 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी आता है तो आपको 2 डिजिट लेना है, और जो भी यहाँ पे आएगा वो आपका कैरी आके यहाँ पे आ जाएगा। ये ट्रिक आपकी 100 to 200 के लिए एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 100। फर्स्ट आप ले लीजिए 98 इंटू 89, ये वाला आपका कितना कम है यहाँ से 2 टाइम्स, 2 कम है आपका, ये आपका 11। सिमिलर, अब यहाँ पे जो भी बेस्ड आपका 100 पे हो उसमें आपको साइन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका 2 है, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे आपका -11 आएगा, -2। सिमिलर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते थे, आपका कितना आ जाएगा 22। यहाँ पे 100 -2 -11 87 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8722। नेक्स्ट इज 94 इंटू 97, ये आपका 6, यहाँ पे आपका 3। सिमिलर, -6 इंटू -3, प्लस का 18 आएगा, 100 -6 -3, 6 और 3 आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 91। आंसर होगा आपका 9118। यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट ही लेना है। इनकेस आपका अगर कैरी आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 85 इंटू 87, ये आपका 15 लेस है, ये आपका 13 लेस है, -15 इंटू -13, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 13, 14 स्क्वायर -1, 196 -1 195, 100 -15 -13, यहाँ से आपका 15 13 195, यहाँ से आपका 100 -15 -13 72। अब यहाँ पे जो है आपको लास्ट की 2 डिजिट लेना है, कितना आएगा आपका 95, और जो 1 है आपका ये इसमें ऐड हो जाएगा 73। समझ आया होगा आप लोगों को कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट आती है तब आपका यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। आपका जो 1 है या फिर जो भी यहाँ पे आता है वो आपका इस साइड आके कैरी में चला जाएगा। 7395, यहाँ पे मैंने कहा था 15 इंटू 13 इक्वल टू 14 स्क्वायर -1, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 15 इंटू 13 इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 14 + 1 14 -1, 14 स्क्वायर -1 स्क्वायर, a + b a - b इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। 14 स्क्वायर -1 स्क्वायर मतलब 196 माइनस का 1 इक्वल टू 195। तो अगर यहाँ से एक और हमें ट्रिक मिल गई कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का डिफरेंस आपका अगर 2 है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है या कॉन्जिक्यूटिव इवन है, ये हम कह सकते हैं। 15 13 आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसका स्क्वायर -1। और भी जैसे यहाँ पे आपका है 74 इंटू 76, कितना आ जाएगा आपका 75 स्क्वायर -1। 75 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 5625 -1 इक्वल टू 5624। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा कि आपका किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, आपका एक नंबर जो है वो 100 से कम है और एक नंबर आपका 100 से ज़्यादा है। इस केस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 94 इंटू 10
7। आपका 94 जो है वो 100 से छोटा है, 107 आपका 100 से बड़ा है। मैंने पहले भी बोला था कि इनमें साइन इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका कितना कम है, 6, तो यहाँ पे माइनस आएगा। कितना ज़्यादा है, +6 +7, -6 इंटू +7 -42, 100 -6 +7। यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 1 होगा, प्लस के 1 के बाद 101। पर ये आपका जो माइनस का है, अब हम माइनस तो लिख नहीं सकते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको जनरली 100 से माइनस कर देते हैं। 100 - 42 कितना आ जाएगा आपका, 58। 58 यहाँ आया तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट है वो तो आपकी फ़िक्स हो गई 58। और इसके बाद में चूँकि हमने यहाँ पे इसको 100 से माइनस किया था, तो 1 हम इसमें से भी माइनस कर देते हैं, 100। आंसर होगा आपका 10058। ये ट्रिक्स आपकी जब अगर आप लोगों की हैबिट में है और आपको जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो आपको 10 सेकेंड्स में ये पूरा हो जाता है। कितना भी बड़ा आपका सिंप्लीफिकेशन हो, आपका आसानी से आ जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, 93 × 105। माइनस का 7 है, प्लस का 5 है। यहाँ से क्या आएगा आपका, -7 इंटू प्लस का 5 माइनस का 35। 100 -7 +5, यहाँ से -2 आ जाएगा, आपका आंसर होगा 98। माइनस में तो हम आंसर लिखेंगे नहीं, तो आपका क्या आएगा, 100 - 35 65। लास्ट के 2 डिजिट होंगे आपके 6 5। यहाँ पे सिमिलर वही, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 9765। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक, जब हमें किसी भी नंबर को 9 99 999 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपकी एक कंडीशंस होती है। आप 2 नंबर लेंगे, एक नंबर्स में आपका 99 होगा, मतलब ये वाले नंबर्स होंगे। दूसरा वाला नंबर आपका जनरल कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल A × B। B जो है वो आपका कौन सा वाला है, जिसमें 9, जो 9 कंटेन करता है। A आपका 999, मतलब एक कोई जनरल नंबर है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन A और B आपका क्लियर होना होगा यहाँ पे, इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन B। यहाँ पे आपका क्या है, जो आपकी A में डिजिट है वो आपकी B से हमेशा कम होनी चाहिए, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64 × 999। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका जो ये वाला नंबर रहेगा, इससे आपको 1 माइनस करना है। कितना होगा, 63। अब जो आपका नंबर यहाँ पे कितनी डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट हैं, यहाँ पे आपके 2 डिजिट हैं। सिंपली इसको बैलेंस कर लो, आपने 063। अब यहाँ से आपको, यहाँ से जो आपके 3 डिजिट्स रहेंगे, जो यहाँ पे आपके 3 डिजिट्स रहेंगे, उनका आपका सम 9 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका फर्स्ट डिजिट 9 आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 आएगा। मतलब आपकी इन 2 डिजिट्स का, इसका 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 इसका, इनका आपका जो सम है वो आपका 9 आना चाहिए। सिमिलर इसी एग्जाम्पल को करते हैं, 64 × 99। यहाँ पे 64 से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, 63। अब यहाँ पे आपके 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी आपके 2 डिजिट्स हैं, तो बैलेंसिंग की कोई बात ही नहीं है, दोनों आपके बैलेंस है। यहाँ से 6 था तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, 6336। 64 × 9, ये आपका इस वाली ट्रिक से पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है, मैं मैथ्स बदलने नहीं जा रही हूँ, पर आपका इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई भी बड़ा आता है, जैसे 7 3 2 4 5। अब बस हमें याद रखना है कि यहाँ पे 5 डिजिट हैं, तो आपका जो भी यहाँ पे 9 वाला होगा वो आपका 5 या 5 से ज़्यादा आना चाहिए। हमने इसको 6 टाइम्स ले लिया। अब क्या करना है आपको, इससे 1 माइनस करना है, 7 3 2 4 4। अब यहाँ पे ये कितना है, 5 डिजिट्स है, इसमें कितनी है, 6 डिजिट्स है, 0 ऐड कर दो। अब यहाँ से 0 से 9, 7 है तो 2 आएगा, 3 है तो 6 आएगा,
2 है तो 7 आएगा, 4 है 5 आएगा, अगेन 4 है तो आपका 5 आएगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग जब भी किसी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो आपका एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ होंगी और आशा करती हूँ कि इन कैलकुलेशन ट्रिक्स को आप अपने नॉर्मल कैलकुलेशन में बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।